हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर बोवी और हाई दोनों ऑफिस में होते हैं और यहाँ पर बोवी अपना न्यू आइडिया, अपना न्यू बिजनेस प्लान बता रहा होता है हाई को। बोवी कहता है, ये रहा चेयरफुल ग्रोसरी स्टोर। इस स्टोर में हम ऑनलाइन शॉपिंग भी रखेंगे और ये स्टोर सबको उनकी बचपन की यादों को याद दिलाएगी। तो कैसा लगा आइडिया? इतना कहकर बोवी खुद के लिए ताली बजाता है। इस पर हाई कहता है, तुम्हारा विंटेज वाइब तो उतना स्पेशल नहीं है, हमें कुछ फ्रेश यूनिक एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि टाइम ट्रैवलिंग। ये सुनकर बोवी कहता है, ब्रिलियंट। बोवी हाई के पास जाता है और कहता है, तो कैसा रहेगा कि हम अपने वेन्यू को, अपने थीम को टाइम ट्रैवल के थीम में ट्रांसफ़र कर दें। हम मिलेनियम ईयर का स्पेसिफिक टाइम बनाएंगे जहाँ पर आकर लोग अपने पास्ट से लेकर फ्यूचर तक को फील करेंगे। हाई कहता है, यस, ये बिल्कुल मेटावर्सा जैसा होगा। बोवी काफ़ी हैप्पी हो जाता है और कहता है, वाओ, ये सब कितना एक्साइटिंग होगा, तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट बनाना अमेजिंग है। हाई कहता है, हाँ, हम एक परफेक्ट टीम बनाएंगे। और इतना कहकर हाई बोवी के फेस को पकड़ता है और हाई बोवी को देखने लगता है। ये देख बोवी कहता है, चेयरमैन आप रुक जाइए, हम ऑफिस में हैं। हाई कहता है, ऑल राइट, हम अपने इस आइडिया को, अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को और अच्छा बनाते हैं स्टाफ को दिखाने से पहले। बोवी कहता है, ओके। आगे बोवी कहता है, मिस्टर लियांग लंबी छुट्टी पर गए हैं, तो उनके बारे में क्या, उनका हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट, क्या हम उसे कैंसिल कर दें? हाई कहता है, कोई बात नहीं, लियांग के प्रोजेक्ट में और हमारे प्रोजेक्ट में कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, हम दोनों प्रोजेक्ट अपने तरीके से अलग अलग बना सकते हैं, तो लियांग के प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बोवी कहता है, तुम कितने नाइस मैन हो, तुमने अपने कॉम्पिटिटर को भी डीने नहीं किया। हाई कहता है, उसका प्रोजेक्ट रोकना मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन होने के नाते मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए। इस पर बोवी कहता है, ये रहा मेरा मैन, एम्बिशियस, हमेशा जीत के बारे में सोचने वाला। इतना कहकर वो स्माइल देता है। इस पर हाई कहता है, तुम कभी भी खुद की तारीफ करना नहीं भूलते। और यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी कैफेटेरिया में लंच कर रहा होता है और तभी वहाँ वो किसी लड़के को उसकी दादी के साथ देखता है और यहाँ पर बोवी को अपनी दादी की याद आ जाती है। बोवी कहता है, मेरी दादी क्या कर रही होंगी, मैं उन्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, वो ठीक तो होगी? और यहाँ पर बोवी अपनी दादी के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो इस सीन के हिसाब से बोवी की दादी 2022 में तो जिंदा नहीं है, बट वो पास्ट में यानी 2000 में तो जिंदा होगी। तो अगर बोवी यहाँ पर अपने पास्ट में वापस चल जाता है उसी साल में, साल 2000 में, तो अपनी दादी से मिल सकता है उसी दिन। और तभी सीन में दिखाते हैं मैजिक मैन को। इस बार मैजिक मैन वेटर बनकर आया होता है और बोवी को वहाँ से सैड जाता देख मैजिक मैन कहता है खुद से, जॉनी, टाइम आ गया है, तुम्हें वापस भेजने का समय आ चुका है। और इतना कहकर मैजिक मैन यहाँ पर स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई के घर होता है और यहाँ पर बोवी इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा होता है और तभी उसे एक वेबसाइट दिखती है जिस वेबसाइट पर मैजिक मैन की फ़ोटो होती है और वहाँ लिखा होता है, भविष्य बताने वाली शॉप, फॉर्चून टेलिंग शॉप। इस बार मैजिक मैन बोवी के सामने एक भविष्य बताने वाला आदमी बनकर आने वाला है। बोवी आगे पढ़ता है और बोवी कहता है, ये क्या लिखा है, चाइनीज वेस्टर्न कैसीनो, देखने से तो ये फेक लग रहा है। और तभी बोवी वहाँ मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि आप किसी को खोज रहे हैं, कोई आपसे दूर है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा है। और वो पढ़ने के बाद बोवी यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपनी दादी के बारे में जानना चाहता है कि दादी उनसे दूर है और वो कैसी है, और वो तुरंत उस नंबर पे कॉल करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ बोवी पहुँच जाता है मैजिक मैन के भविष्य बताने वाली शॉप पर। बोवी कहता है, हाय, क्या आप मिस्टर शैंग हैं? और यहाँ पर दिखाते मैजिक मैन को जो बन चुका है भविष्य बताने वाला ज्योतिषी। मैजिक मैन कहता है, हाँ, मैं मिस्टर शैंग हूँ और मैं सबको सबका भविष्य बताता हूँ। इस पर बोवी कहता है, लेकिन आप मेरे एक दोस्त के जैसे दिख रहे हैं। मैजिक मैन कहता है, रियली, क्या सच में? तब तो तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये जो तुम देख रहे हो ये एक नॉर्मल भविष्य बताने वाली शॉप नहीं है। मैं बस भविष्य नहीं बताता, मैं और बहुत कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा काम गॉड एम्पेरियर से मैसेज को रिसीव करना है और वो मैसेज मिलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ कि गॉड एम्पेरियर ने तुम्हारे गार्जियन एंजल को क्या बताया है। क्या तुम समझ गए? बोवी उसे देखने बोवी कहता है, हाँ, मैं समझ गया। मैजिक मैन कहता है, तो ओके। और तभी मैजिक मैन को कॉल आता है। मैजिक मैन कहता है, गॉड एम्पेरियर, मैं अभी काम कर रहा हूँ। और इतना कहकर वो कॉल को रख देता है। फिर यहाँ पर और इसके बाद मैजिक मैन अपने हाथों के फनी मूवमेंट करता है और वो देखकर वो यहाँ पर शॉक हो जाता है। बोवी सोचता है क्या कर रहा है।
बोवी कहता है आप क्या कर रहे हैं। इस पर मैजिक मैन कहता है मैं गॉड एम्पायर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। गॉड अपना मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेज को बताने के लिए, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। ये सुनकर बोवी हंसता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैजिक मैन कहता है सिली बॉय, पागल लड़के, वो तो पुराना जमाना था, उसको कितने साल हो चुके हैं, कितने सालों पहले सब कुछ खत्म हो चुका है, राइट। अभी तो हेवन और हेल में, स्वर्ग और नर्क में भी आईफोन 20 को यूज़ किया जा रहा है और इसके आगे के भी मॉडल यूज़ किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ह्यूमन को देखो, इंसानों को देखो, वो तब तक आईफोन 30 और आईफोन 40 ही यूज़ कर रहे हैं, उसी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमन भगवान से कितने लेट है ना। इस सीन में मैजिक मैन की बातें काफ़ी फनी होती है। वो बस सोचने लगता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। मैजिक मैन कहता है तुम्हारा नाम क्या है। बोवी कहता है जॉनी। मैजिक मैन कहता है नहीं, तुम्हारे गार्जियन एंजल को गॉड एम्पायर ने बताया है कि तुम यहाँ के नहीं हो, और जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम्हारा नाम बोवी है। ये सुनकर यहाँ पर बोवी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मैजिक मैन कहता है और तुम पास्ट से टाइम ट्रेवल कर कर यहाँ फ्यूचर में आए हो। ये सुनकर बोवी कहता है आपको तो सब कुछ पता है। इस पर मैजिक मैन स्माइल देता है और कहता है जो सच है वो सच है और जो फेक है वो फेक है। पहले तुम मुझे अपना हाथ दो। बोवी अपना हाथ आगे करता है। इस पर मैजिक मैन कहता है तुम्हारे हाथ कितने ड्राई हैं, पहले तुम इस क्रीम को लगाओ, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। बोवी देखने लगता है। आगे मैजिक मैन कहता है तुम्हारे ड्राई हाथ देखकर पता चल रहा है कि तुम अनहैप्पी हो, तुम इस टाइम ट्रैवल की वजह से अनहैप्पी हो और तुम वापस जाना चाहते हो अपने साल में। इस पर बोवी कहता है क्या मेरी दादी ठीक है, क्या उनके पैरों का दर्द अभी ठीक है, वो कहाँ है और वो कैसी है। ये सुनकर मैजिक मैन शॉक हो जाता है और कहता है डैम इट, मुझे तो लगा था कि जॉनी मुझसे ये कहेगा कि वो ईयर 2000 में वापस जाना चाहता है। जॉनी मुझसे वापस जाने के बारे में पूछेगा, लेकिन ये तो अपनी दादी के बारे में पूछ रहा है। तभी मैजिक मैन कहता है सॉरी मुझे कॉल आ गया है। और मैजिक मैन यहाँ पर अपना कॉल रिसीव करता है और कहता है हाँ उसने मुझसे सवाल पूछा, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। ओके मैं उसे बता दूंगा। अर्थ में कहकर मैजिक मैन अपना कॉल रख देता है और बोवी से कहता है गॉड ने कहा है कि वे मुझे बताना भूल गए थे कि उन्हें दूसरे गॉड के साथ 14 ऑनलाइन गेम को खेलने जाना है और वो भी ऑफलाइन जा चुके हैं। बोवी कहता है क्या ऑफलाइन, लेकिन मेरी दादी। इस पर मैजिक मैन कहता है उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी ठीक नहीं है। बोवी कहता है कैसे, उन्हें क्या हुआ है। मैजिक मैन कहता है उन्होंने मुझे नहीं बताया, वे लोग मुझे पूरी तरीके से बता नहीं पाए क्योंकि वो काफ़ी जल्दी में थे। मैं अगली बार गॉड एम्पायर से डिटेल्स में सब कुछ पूछ लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। इस पर बोवी कहता है तो ठीक है, हम फिर कब मिलेंगे। मैजिक मैन कहता है जब मैं अवेलेबल हूँगा मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगा, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास वापस भेज दूँ। इतना कहकर वो स्माइल देता है। इस पर बोवी कुछ नहीं कहता। मैजिक मैन कहता है और आज की फीस तुम्हें नहीं देनी होगी, आज की अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए फ्री में है। इस पर बोवी कहता है ठीक है, थैंक यू मास्टर, मैं आपकी कॉल के आने का वेट करूंगा। इतना कहकर बोवी वहाँ से चला जाता है और मैजिक मैन यहाँ पर सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बोवी आता है। बोवी कहता है ब्रेक टाइम, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आया हूँ। हाई कहता है मैं इसे बाद में पी लूँगा। बोवी कहता है नहीं, तुम्हें अभी इसे पीना होगा, तुम तो अभी अभी ठीक हुए हो और तुम ज़्यादा काम मत करो। इतना कहकर बोवी पूरी फाइल्स को रख देता है और कहता है मैंने ऑनलाइन सर्च किया था कि कोविड से ठीक होने के बाद हमें लिक्विड डाइट लेना चाहिए, तो मैंने तुम्हारे लिए मशरूम और चिकन के सूप बनाए हैं। इस पर हाई स्माइल देता है और कहता है ठीक है, तुम तो यहाँ के बॉस हो, मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। इस पर बोवी हाई के सिर पर हाथ रखता है और कहता है गुड बॉय। हाई कहता है अगर तुम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं बनना चाहते मेरे, तो तुम मेरे फुल टाइम हाउस हस्बैंड बन सकते हो। इस पर बोवी कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ से कोई और काम करने चला जाऊँ, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं कोई नया लवर बना लूँ। इस पर हाई कहता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। बोवी स्माइल देता है और कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये सुनकर हाई यहाँ पर हैप्पी हो जाता है। बोवी कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फिर आने वाला फ्यूचर, सिर्फ तुम एक हो जिसे मैं प्यार करता हूँ और मैं हमेशा प्यार करूँगा। ये सुनकर हाई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है मेरा भी सेम है। इस पर बोवी कहता है सेम क्या है, तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये बोलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। हाई कहता है आई लव यू कहना प्रॉमिस करने जैसा होगा, तो अगर मैंने किसी दिन तुम्हें खो दिया तो क्या मैं खड़ा भी रह पाऊंगा। इस पर बोवी कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें बता दूंगा। और इतना कहकर बोवी हाई को सूप देता है और कहता है तुम अभी से खाओ। और हाई यहाँ पर फूड टेस्ट करता है। बोवी स्माइल देते कहता है तुम्हें कैसा लगा, क्या अब तुम मुझे कहना चाहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
इस पर हाई चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। ये सुनकर यहाँ पर बॉबी बहुत ही हैप्पी हो जाता है। हाई कहता है, जॉनी क्या तुम नीचे आ सकते हो? और इतना कहकर हाई बॉबी को अपनी तरफ खींचता है। इस पर बॉबी काफ़ी शाय फील करता है और कहता है, हाई तुम चेयरमैन हो, तुम्हें ऑफिस में अच्छा बिहेव करना चाहिए। और इतना कहकर बॉबी वहाँ से जाने लगता है। तभी हाई कहता है, जॉनी तुम कहाँ जा रहे हो? और इतना कहकर हाई बॉबी को पकड़ लेता है और हाई बॉबी को दीवार की तरफ पुश करता है। फिर हाई बॉबी के आईडी कार्ड को पकड़ता है और कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने मेरे लिए जो सूप बनाया था उसे पीने के बाद मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है। और इतना कहकर हाई बॉबी को अपनी और यहाँ तरफ पर खींचता बॉबी है। और हाई काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। हाई कहता है, आई कैन नॉट हेल्प, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस पर बॉबी बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और कहता है, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अभी अपने ऑफिस में चला जाऊँ। और इतना कहकर बॉबी वहाँ से जाने लगता है और जाते समय कहता है, हाई तुम अपना सूप फिनिश कर लेना। और वहाँ से बॉबी चला जाता है। हाई काफ़ी हैप्पी होता है। हाई वापस अपने डेस्क की तरफ आता है और यहाँ पर वो अपना काम करना और सूप पीना कंटिन्यू करता है। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।